द अमेरिकन स्कूल ऑफ स्पाइस बाय स्टीफन टैल्टी। जर्मन सेना 27 अप्रैल 1941 को एथेंस में घुस गई थी। कब्जे के दौरान यूनान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लोकतंत्र की जन्मभूमि को नाजियों के कब्जे में देखना बहुत दुखद था। शहर में घुसने के कुछ ही समय बाद नाजी सैनिकों ने पार्थेनन से यूनान का झंडा हटा दिया और एक बहुत बड़ा स्वास्तिक ध्वज लगा दिया। इसके बाद शुरू हुई दूसरे विश्वयुद्ध की सबसे रोमांचक, साहसी और अनोखी जासूसी कहानी। एक ऐसा मिशन जिसने क्लासिकल इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की टीम को अंडरकवर जासूसों में बदल दिया, जिनका काम यूनान के प्राचीन खजानों को नाजियों से बचाना था। तब अमेरिका आज की तरह खुफिया मामले में महाशक्ति नहीं था। यह अमेरिका का पहला अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मिशन था। स्टीफन टैल्टी अपनी इस दिलचस्प किताब में उन दो एजेंट समूहों की कहानी बताते हैं जिन्हें अलग अलग मिशन के लिए यूनान भेजा गया था। एक समूह का काम था ट्रेनें उड़ाकर, हवाई हमले करवाकर और सेना के राज पता लगाकर नाजियों को परेशान करना और उन्हें मारना। वहीं दूसरे का मकसद यूनान के पुरातात्विक खजाने की सुरक्षा करना था। कमांडो ग्रीक अमेरिकी वॉलंटियर थे जो आसानी से स्थानीय लोगों जैसा दिख बोल सकते थे। समूह में सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि रेडियो ऑपरेटर, तिजोरी तोड़ने वाले, संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों को प्रशिक्षण देने वाले और चिकित्सा कर्मी भी शामिल थे। पुरातत्वविदों का समूह कुछ अजीब किस्म का था। उनके नेता रॉडनी यंग थे, जो क्लासिकल स्टडीज के जानकार और अमीर व्यक्ति थे। यंग ने दोस्तों और साथियों की एक टीम बनाई। ये समूह इतना मिलनसार और कुलीन था कि कुछ लोग मजाक में कहते थे कि इसके शॉर्ट फॉर्म OSS का मतलब ओ सो सोशल, बहुत ज्यादा मिलनसार है। कमांडो टीम को पुरानी कलाकृतियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उन्होंने यूनान की कलात्मक विरासत को बचाने में मदद की। नाजियों ने जिन भी देशों पर कब्जा किया, वहां बड़े पैमाने पर कलाकृतियां लूटीं। यूनान में तो ये खतरा और भी ज्यादा था, क्योंकि हेनरिक हिमलर की एक बेतुकी सोच थी कि प्राचीन यूनान को असल में आर्यों ने ही आकार दिया था। इसलिए यूनान की धरोहरें असल में जर्मनी की ही थीं। पहले अकेले और फिर OSS की मदद से यूनानी अधिकारियों ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत की। टैल्टी की कहानी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं क्यूरेटरों और जर्मनों की चोरी की कोशिशों को नाकाम करने की उनकी चुपचाप की गई कोशिशों के इर्द गिर्द घूमता है। आमतौर पर पुरातत्वविद जमीन के नीचे दबी पुरानी चीजों को खोजकर बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ। मूर्तियों और फूलदानों को सावधानी से पैक किया गया, उनके लिए खास सांचे बनाए गए और फिर उन्हें जमीन के नीचे दबा दिया गया। इसके बाद ऊपर से कंक्रीट की मोटी स्लैब बिछा दी गई। टैल्टी ने किताब में पूरी कहानी को शानदार तरीके से बताया है। जब ये साफ हो गया कि सिर्फ चूहे बिल्ली के खेल से एथेंस नहीं बचेगा, तो उन्होंने नाजी शासन को पीछे धकेलने और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यूनानी अमेरिकी सैनिकों की एक फौज बुलाई।